वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथों में क्या आया है, पुराण क्या कहते हैं, संत जन, महात्मा जन, ज्ञानी जन क्या बताते हैं, अवलोकन करें, श्रवण करें, देखो जो अच्छा लगे वो करो, न लगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार का ढोंग पाखंड नहीं चलता है, आडंबर नहीं चलता है, अंधविश्वास नहीं चलता है, यहाँ कोई भेद नहीं चलता है, यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ तक यहाँ नर नारी का भी भेद नहीं देखा जाता। क्यों? फालतू में हमें तो नोट वोट की जरूरत है नहीं, तो हम आने वाले महापुरुषों को दुनियावी तौर पर भटका नहीं सकते। जब आपका आगमन हुआ है, लौकिक जगत में आप रहते हैं, लौकिक जगत में आपका वास है, लौकिक जगत में रहते हुए आपको पारलौकिक जगत का रास्ता दिखाया जाता है। पारलौकिक जगत परमात्मा का मार्ग, परम सत्ता का मार्ग, राम का मार्ग, ईश्वर का मार्ग कई नामों से पुकारते हैं। तो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला यहाँ लागू नहीं है। समय अनुसार किराया भाड़ा खर्च कर आप लोग यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। आपको जानकारी है, लगभग 1 वर्ष से हमारी मौजूदगी शहर ग्वालियर प्रांत मध्य प्रदेश में थी। बहुत मिलना जुलना, कहना सुनना हुआ। हमने भी समझा कि उस क्षेत्र में तमाम महापुरुषों की रूहानी स्थिति तड़पते हैं, ब्रह की अग्नि लगती है, चैन नहीं पड़ता दर्शन के बगैर। तो हम भी एक हरकारा चौकीदार बनकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप समस्त देवी स्वरूप देवता स्वरूप के आत्म देव का दर्शन करने के लिए पहुंचे। हम कोई विशेष होते, कोई खास होते तो विशेष जैसी व्यवस्थाएं होती, खास जैसी व्यवस्थाएं होती। हाँ, तो जो कुछ देख रहे हैं साधारणतया दिख रहा है, लेकिन यात्रा पारलौकिक जगत की है। इसको समझना नितांत आवश्यक है। क्यों? आज भी न समझे, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण नहीं किया, ठीक से श्रवण नहीं किया, तो आने का लाभ प्राप्त होना संभव नहीं होगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए परम सत्ता परमात्मा आत्मिक लिप जोड़े, परमात्मा से नाता जोड़े। तो क्योंकि आप न नर है न नारी है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। आपको सद्ज्ञान के द्वारा बोध कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद संदेश आप तक पहुंचाया जाता है निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। और परमात्मा को संसार में किसी से धन दौलत की जरूरत होती ही नहीं है।
तो आप ये भी देखते हैं यहाँ किसी प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास भी नहीं होता है, भेद भी नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम में पहुंचे हैं। जिस तरह से आप परिवार में रहते हैं, परिवार की देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं, इसी तरह से भारत देश में रहते हैं। भारत देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भारत देश की संस्कृति क्या है, उसकी भी जिम्मेदारी है। सनातन धर्म का जिक्र आता है तो सनातन धर्म ये कभी सनातन धर्म को दुनिया में कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये सनातन धर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए हमें सत्य धर्म, सत्य सनातन धर्म का ख्याल रखना चाहिए। कब? मानवता को देखते हुए, मानव को गले लगाते हुए, टूटी हुई मानवता को जोड़ते हुए, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते हुए पहले अपनी पहचान कर लो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा शरीर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। स्वयं को जान लो। ईश्वरान से जीव अविनाशी, आप तो परमात्मा के नूर हैं, तो संसार के हर भेद से बच सकते हो। अगर भेद में रहे तो बाबूजी रूहानियत के आधार पर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। ये मानवी चोला कभी सार्थक होने वाला नहीं। एक शब्द ही काफी होता है, 6 घंटे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ बाबा बताओ क्या कह रहे हैं? जिस दिन से नारायण जी का वचन माना मैंने, उस दिन से मैंने एक अपने अंदर मानवता, क्या पहले मैं राष्ट्र चाहना और राष्ट्र की जिंदगी जीता रहा। बाबा माइक उचित दूरी पे रखो। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वो शब्द बिखर जाता है, सही सलामत महापुरुषों के कान तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, जिस टाइम में इन नारायण जी के सत्य के साथ में नहीं आता था, तब मैं राष्ट्र की जिंदगी जीता था बाबा। तब मैं प्रेम बाबा अधूरी भाषा न बोले, साफ कहो मैं राक्षस था। एक शब्द बीच का काट दिया तो पूरी भाषा नहीं हो पाती है। जब अधूरी भाषा होगी तो क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे। जिस दिन से सत्य का साथ किया, मैंने उसी दिन से अपने प्रण कर लिया कि मैं अब एक मानवता धर्म अपनाऊंगा, और चाहे मेरे कोई गाली दे, चाहे मेरे को मारे, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को मानव देवी देवता दिखाई देने लगे। उस दिन से मैंने इनको सबको, आप सबको देवी देवता मान लिया, बहनों को देवी देवता मान लिया, और इनके चरणों में हर हमेशा शीश झुकाए रखता हूं, क्योंकि इनके अंदर हम आप देवता के रूप में दिखाई देती हैं मेरे को। तब मेरे को देवता नहीं दिखाई देते थे, जैसा मैं राक्षस था तैसे ही दिखाई दे रहे थे। आज मेरे को सब लोग देवता के रूप में दिखाई देते। हम तो जानते हमारे से सब बड़े ही हैं, और हमें इनका मान करना, सम्मान करना हमारा काम है, और हम अपना मान सम्मान इनका करते रहेंगे। हमें अपने मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों कि हमें अब जब रास्ता नारायण जी ने दे दिया है, हमें सबसे बड़ा बाबा जो बात कहने की है उस बात को कहना नितांत आवश्यक होता है। फिजूल में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको ये सद संदेश अपना खुद का महापुरुषों तक पहुंचाना चाहिए कि मैं कितना गिरा हुआ था,
कितना मैं निकृष्ट था, तमाम प्रकार के व्यसनों में डूबा हुआ था, विलासताओं में डूबा हुआ था, तंत्र विद्या का मैं धनी था। तब मेरी रोम रोम की स्थिति एक आश्चर्य प्रवृत्ति की थी। किसी को मैं समझता नहीं था। जब मेरी सासू जी ने मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में जाने के लिए कहा, तब मेरा आगमन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। यहाँ पहुंचकर मैंने अपनी तांत्रिक विद्या की सारी शक्तियां शाकाहारी पे छोड़ दी। मारने के लिए छोड़ी थी। जी प्रभु। क्या? तांत्रिक जितनी हम शक्तियां जानते थे, सारी शक्तियां आपके ऊपर प्रहार करने का ना, मारने के लिए। क्या तो मैं अब से छोटा तांत्रिक सम्राट था, मैं ये सोच रहा हूँ। सुन रहे बाबा क्या कह रहे हैं? जितनी तांत्रिक शक्तियां थी, इन्होंने हमको मारने के लिए छोड़ दी। फिर शक्तियों का क्या हुआ? जितनी हम जानते थे वो सारी इन्हीं नारायण हरि में चली गई। मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब दिखाई दिए थे ये नारायण हरि, मेरे को चक्र दिखाई दिया, और इनका रूप हमने आज दिन तक यही नहीं देख पाया, कभी यही नहीं कर पाया। कभी बाल अवस्था में, कभी वृद्ध अवस्था में, कभी जवान अवस्था में, आज दिन तक मैंने निश्चित ही नहीं कर पाया। क्यों कि मैं जब भी देखता हूँ अपनी नजरों से, कभी कुछ कभी कुछ, इनको बाल अवस्था से लगा करके बुढ़ापा तक देखता हूँ, इनकी कभी मैंने एक जैसी सूरत नहीं देख पाई। तब तक इसीलिए मैं अपने ब्रह्म को, इन पति को हर समय चुकचुकी से देखता ही रहता हूँ, इनके कैसे क्या क्या लीला करते रहते बैठे बैठे का ना। अब हमें पागल हो जाता हूँ। ब्रह्म जाने आप जाने, ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता